माँ सद्गमय तम तो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। प्रभु असत्य से हमें हटाकर सत्य मार्ग पर ले जाओ, अंधकार को दूर भगाकर शुभ ज्योति कण फैलाओ। जन्म मरण के भावबंधन से हे प्रभु मुझको मुक्त करो, आनंद रूप अमृतमय रखते हे प्रभु मुझको युक्त करो। आज कुशवाहा परिवार के लाडले अल्पायु में पर्वत कुशवाहा के निधन पर परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि पर्वत जी की आत्मा जहाँ कहीं हो, परमात्मा उनको सदगति दे। और इस परिवार पर जो भीतर संकट आया है, इस कष्ट को सहन करने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे। जैसा कि हमारे गुरु पंडित पुरुषोत्तम नारायण दुबे जी, जिन्होंने मुनि वानप्रस्थ की दीक्षा धारण की हुई है, उन्होंने आपको बताया कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती। अगर कोई चीज नष्ट होती है तो वो है ये शरीर। हम आपके से बात कर रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, अगर बोलते बोलते हमारे शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो आंखें तो हैं, मुंह है, सब कुछ भी है, लेकिन ये सब कुछ काम करना बंद कर देती है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है और जो शरीर बचता है उसको हम अंत्येष्टि, अंतिम यज्ञ जिसको बोलते हैं हम अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार के बाद में वेद का एक मंत्र आता है, भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म हो जाने के बाद में कोई भी क्रिया तेज नहीं बचती। अब आप उसके बाद में आत्मा की शांति के नाम पर 13 दिनों तक कुछ भी करते रहो, चाहे गंगा जी में अस्थियों को विसर्जित कर दो, चाहे हजारों लाखों लोगों को भोजन करा दो, गया जी में पिंडदान कर दीजिए, आत्मा की शांति के नाम पर कुछ भी करते रहिए। जाने वाले व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वेद में 3 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कभी भी खत्म नहीं होती। एक है ईश्वर, ना तो जन्म लेता है ना कभी मरता है। एक ईश्वर, दूसरी चीज होती है वो होती है जीव या जीवात्मा, और तीसरी होती है प्रकृति। इन तीनों चीजों से, इन तीनों के द्वारा ये जो आप देख रहे हो ये सृष्टि है, और ये बनती है और ये बिगड़ती है, और 3 चीजें रहती हैं हमेशा जो कभी नहीं मिटती। एक ईश्वर, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। तो आत्मा ने क्या किया, पर्वत जी की जैसे भी बता रहे कि व्यसन में फंस चुके थे, शरीर बेकार हो गया, उस आत्मा के रहने के लायक नहीं रहा, तो क्या किया उस आत्मा ने, इसको छोड़ दिया शरीर को और दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया। आप किसान लोग हो, आप जानते हो अपने यहाँ घास की सूढ़ी होती है, वो क्या करती है कि अपना पिछला पैर उठा करके वो अगला रख लेती है, तो उसकी व्यवस्था होती है, अगला पिछला तब उठाएगी पहले, उसके पहले अगले की व्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था है। हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है। अगर पर्वत जी यहाँ से चले गए हैं, उनके कर्म के अनुसार जो उन्होंने कर्म किए उसके हिसाब से उनको दूसरी योनि प्राप्त हो चुकी है। हम यहाँ बैठ कर के मातम बना रहे हैं, और जहाँ उनका जन्म हुआ होगा वहाँ खुशियाँ मनाई जाएगी। अब योनि कोई भी प्राप्त हो सकती है, और वो प्राप्त होती है व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको वैसी योनि परमात्मा देता है। इसीलिए आप कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, कुछ भी करते रहिए। आप 24 घंटे शराब पीजिए, जुआ खेलिए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं है, कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं है, वो केवल और केवल किसके पास में, परमात्मा के पास। उसने आपको एक दृष्टि बना के दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र छोड़ दिया। अब आप जो करोगे उसके हिसाब से हम आपका बही खाता तैयार करेंगे। इसलिए किसी ने लिखा कि आना जाना, बंधु जाना, कुटुंब कबीला जाना, सब कुछ जाना, पर कुछ भी ना जाना, उसको ना जाना जिसके पास है जाना। जब तक हम उस परमात्मा की व्यवस्था को, उस परमात्मा को, आत्मा को नहीं समझेंगे, परमात्मा का धन्यवाद नहीं करेंगे जिसने हमें मनुष्य का शरीर दिया, तब तक आपको इस मानव जीवन से मोक्ष की प्राप्ति
नहीं हो सकती। अभी हम बता रहे थे कि 6 हमारे सम्मानित कुशवाहा जी, प्रधान जी, अक्षयलाल जी 6 शोक सभाएं अपने परिवार में क्रिया में करा चुकी, और हम ये कह रहे हैं कि पूरे ललितपुर जनपद में हमारे मनोज कुशवाहा जी नारायण भाई, जिलाध्यक्ष हमारे वकील साहब रतिराम जी, और हम सब लोग मिलकर के कुशवाहा समाज को छोड़ करके लगभग 2-2.5 तो कुशवाहा समाज में और अन्य समाजों में लगभग 3000 से ऊपर शोक सभाएं हो चुकी, और धीरे धीरे समाज जाग रहा है। क्यों जाग रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अब जो है वो समय आ गया है जब हमें कहाँ भोजन करना चाहिए और कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। लोगों को पता है कि जिस घर में जवान बेटा चला गया, कमाने वाला चला गया, वहाँ पर बैठ करके भोजन करना न्याय संगत और धर्म के आधार पर कभी भी उचित नहीं हो सकता है। अभी 13वीं की बात चल रही, लोग कहेंगे कि साहब अगर उनकी 13वीं नहीं हो तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। वेद कहता है कि जिसका पुत्र पिता का भक्त हो, पिता पोषक हो, माता वेद के मार्ग पर चलने वाली हो, तो और पिता को, ऐसे व्यक्ति को जिसको वैभव और संतुष्टि प्राप्त हो, वही स्वर्ग है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा माता जी कि अन्न पुराना और घी नया और घर कुलवंती नार, आंगन बच्चे खेलते स्वर्ग निशानी चाह। अन्न पुराना हो, खूब कुठनिया लगे हुए हम आए थे, अन्न पुराना घी नया, एक गैया छुटावे और दूसरी लगन लगवे। अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और पत्नी कहती हो मीठे वचन बोलने वाली। अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और आंगन बच्चे खेलते स्वर्ग निशानी चाह। यही स्वर्ग है। स्वर्ग कहा गया दादा सुख विशेष को, वेदों में स्वर्ग किसको कहा गया? सुख विशेष को। और नरक कहा गया दुख विशेष को। इतना ही नरक है। नरक ये कही गई कि रूखा भोजन, कर्ज सिर और घर कलहारी नार, और जो कहूं पूत कपूत तो नरक निशानी चार। रूखा भोजन, जिंदगी भर कर्जा में कर बैठते हम, और कर्ज सिर, और पत्नी कहती हो 24 घंटे लड़ने झगड़ने वाली। रूखा भोजन, कर्ज सिर, घर कलहारी नार, और जो कहूं पूत कपूत तो अपने बाप दादा के जिंदा रतन, सुबह से ठोकबे और शाम के तक नहीं उतरबे, और 24 घंटा जुआ खेलबे, पूरी जायदाद कहीं कितने, कहीं 50 एकड़ आती और 50 एकड़ बेचते। ये तो पुत्र हो अगर तो समझ लो तो क्या है? नरक। अलग से नहीं है कोई दुनिया। स्वर्ग की कोई दुनिया अगर होती तो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी रिसर्च करी कि वो एक स्थान बता देते। फिर क्यों लिखना पड़ा हमारे ऋषियों महर्षियों को? महात्मा चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में यज्ञ की सुगंधी आ रही हो, जिस घर में महात्माओं के चरणों की धूल पड़ी हो,